हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सभी। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे चैनल एसएससी प्रिपरेशन क्लास में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। इससे पहले मैं राजनीतिक विज्ञान की वीडियोस डाल रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मध्यकालीन भारत की भी वीडियो डालते हैं। इसके बाद मैं आधुनिक भारत और प्राचीन भारत की भी वीडियो लेके आऊँगा। तो ये हमारा आज पहला टॉपिक है, मध्यकालीन भारत का, भारत पर अरबों का आक्रमण। जब भी हम मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं या फिर इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले यही आता है कि जो भारत पे जो पहला मुस्लिम आक्रमण था वो अरबों के द्वारा किया गया था। मतलब पहला जो मुस्लिम आक्रमण था भारत में, सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण मध्यकालीन भारत के समय में, तो वो अरबों ने किया था। अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको इसके 5 बेसिक पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बताऊंगा। फिर इसके बाद जब भारत पर आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण के बाद भारत में कौन कौन सी गतिविधियां हुई, कौन कौन सी नई चीज़ों ने जन्म लिया, भारत पर क्या प्रभाव पड़े, और भारत में इस्लाम धर्म का किस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, ये सब मैं आपको इसके परिणामों का जो टॉपिक होगा उसमें बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। जैसा कि मैंने अभी आपको पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो था वो अरबों के द्वारा किया गया था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था, और इसकी जानकारी हमें मिलती है चचनामा। चचनामा ये एक अभिलेख है, ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसे हाईलाइट भी किया है। देखिए, फारसी अभिलेख है ये। इसमें हमें सिंध विजय की जानकारी मिलती है कि किस प्रकार जो अरबवासी थे, अरबों के जो लोग थे, उन्होंने किस प्रकार भारत पर आक्रमण किया था, सिंध पर आक्रमण किया था, और उन्हें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आईं और कितनी बार उन्हें आक्रमण करना पड़ा। असफल आक्रमण कौन सा था, सफल आक्रमण कौन सा था। ठीक है, तो उस सब की जानकारी इस फारसी अभिलेख में हमें मिलती है। चचनामा, इसको चचनामा भी बोलते हैं, चचनामा अभिलेख, और इसको फारसी अभिलेख भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, आप कोई सा भी इनमें से लिख सकते हैं। सिंध विजय की जानकारी, ये जो चचनामा अभिलेख है, इसमें सिंध विजय की जानकारी है। ठीक है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो था वो अरबों के द्वारा किया गया था, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इसमें एक मेन पॉइंट आ जाता है कि जो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत जो सिंध पर जब आक्रमण किया था, तो सफल आक्रमण कौन सा था और असफल आक्रमण कौन सा था। तो इसको भी मैंने अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जब ये आक्रमण किया गया था, तो इस आक्रमण का जैसा आप लोगों को तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ यदि की जाती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो जब मुस्लिम आक्रमण जब हुआ था, तो इसका भी एक उद्देश्य था भारत में, और इसका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार, धन प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला मुस्लिम आक्रमण अरबों द्वारा किया गया था, और इसका उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार, यानी अपने साम्राज्य को विस्तार करना, धन की प्राप्ति करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इससे पहले भारत में इस्लाम धर्म नहीं था। जैसे ही भारत पर यह मुस्लिम आक्रमण होता है अरबों द्वारा, उसी समय से भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और धन प्राप्ति, भारत कोई गरीब देश नहीं था। भारत में इतना धन था कि भारत मतलब उस समय बहुत अमीर था। इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, उद्देश्य साम्राज्य विस्तार, धन प्राप्ति और इस्लाम धर्म का प्रचार। अब बात आती है कि कब कब कौन से आक्रमण करे गए थे। तो 711 ईस्वी सन में अब्दुल्ला ने आक्रमण किया था, जो कि एक असफल आक्रमण था। ठीक है, 711 ईस्वी में अब्दुल्ला ने आक्रमण किया था, ये एक असफल आक्रमण था। और 711 ईस्वी में उसके बाद फिर बुदैन ने किया था, ये भी एक असफल आक्रमण था। ठीक है, और इसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था,
ये पहला सफल आक्रमण था जिसको हरिश्चंद्र शर्मा ने 712 ईस्वी में बताया है। ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर पहला आक्रमण कौन सा था, तो आप 711 ईस्वी पे इस पे टिक करेंगे। ठीक है। और अगर ये पूछा जाता है कि भारत पर जब सिंध पर पहला सफल आक्रमण कौन सा था, तब आपको 712 ईस्वी पर टिक करना है। ठीक है। और इस मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण किया था, इसकी जानकारी दी है हरिश्चंद्र शर्मा ने। ठीक है, हरिश्चंद्र शर्मा ने। ये इसमें से एक और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण किया था, इस बात को किसने सिद्ध किया था? तो आपको ये इस ऑप्शन पे टिक करना होगा, हरिश्चंद्र शर्मा। ठीक है। 712 ईस्वी जब मोहम्मद बिन कासिम जो था उसने जब आक्रमण किया था, तो इसमें एक खास बात थी कि उस समय ईरान का एक राजा था हकीम अल हज़ाक। यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा हुआ है, हकीम अल हज़ाक। तो ईरान के इस राजा से आज्ञा लेकर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर पहला सफल आक्रमण किया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ईरान के हकीम अल हज़ाक से आज्ञा लेकर इसने आक्रमण किया था। अब पांचवा है, सिंध पर उस समय दाहिर का राज था। दाहिर एक हिंदू राजा था। ठीक है। सिंध पर उस समय दाहिर का राज था। चच का पुत्र, ये हिंदू शासक था, उसका शासन था। ठीक है। चच का पुत्र था ये दाहिर, तो इसका राज था। इसमें लिखा भी हुआ है चच का पुत्र, हिंदू शासक, इसका शासन था। सिंध पर उस समय दाहिर का राज था, ये चच का पुत्र एक हिंदू शासक था। ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 5 पॉइंट्स। अब जब ये आक्रमण हुए तो इसके बाद भारत में इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, भारत में किस प्रकार इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, भारत में कौन कौन सी नई चीज़ों का आरंभ हुआ, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये है दोस्तों, भारत पर जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो उसके बाद भारत में कौन कौन से प्रभाव हुए, कौन कौन से परिणाम निकल के आए, भारत में कौन सी नई चीज़ों का प्रारंभ हुआ, भारत में किस प्रकार के नए नए कर लगाए गए। ठीक है। भारत की जो जीवन शैली थी उसमें कौन सा मतलब क्या क्या प्रभाव आने शुरू हुए, तो उन सबको मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। ये टोटल मिलाकर 6 पॉइंट हैं, इन्हें मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, पहली बार भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत में जब अरबों का आक्रमण हुआ था तो उससे पहले भारत में इस्लाम धर्म नहीं था। इस्लाम धर्म भारत में तभी प्रवेश करता है जब अरबों का आक्रमण होता है। ठीक है। इस्लाम धर्म भारत में प्रवेश तब करता है जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम सफल आक्रमण करता है, और इसकी जानकारी किसने दी है? हरिश्चंद्र शर्मा ने। ठीक है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में इस्लाम धर्म प्रवेश कब करता है, तो आपको इसका उत्तर देना होगा 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। ठीक, इससे पहले भारत में इस्लाम धर्म नहीं था। दूसरा, हिंद और हिंदू, ये इन दोनों शब्दों को सबसे पहले अरब वासियों ने ही संबोधित किया था। ठीक है। मतलब जो हिंदुस्तान के जो लोग थे वो उन्होंने हिंदू और ये हिंद शब्द इनका प्रयोग नहीं किया था। जब अरब वासियों ने आक्रमण किया था तब उन्होंने ही इन दोनों नए शब्दों को संबोधित किया था, हिंद और हिंदू। ठीक है। इसी शब्द के बाद एक धर्म बनकर तैयार होता है जिसे हम हिंदू धर्म बोलते हैं, जो आज बहुत ही प्रचलित है। ठीक है। इसके बाद भारत में खजूर की खेती होती है और ऊंट का पालन शुरू होता है। तीसरा पॉइंट है, भारत में जब अरबों का आक्रमण होता है, मतलब और जब अरबों का आक्रमण जब सफल हो जाता है तो उसके बाद भारत में वो खजूर की खेती करना शुरू करते हैं और ऊंट पालन शुरू करवाते हैं। ठीक है। पहली बार भारत में जजिया कर लगाया गया था। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लें।
इम्पोर्टेंट है। भारत में पहली बार जजिया कर तभी लगाया गया था जब अरब वासियों ने सिंध पर विजय प्राप्त करी थी और वो भारत में प्रवेश करते हैं, उसके बाद ही भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया था। ठीक है, ये जजिया कर क्या है, ये किस प्रकार लगाया जाता है और इसमें क्या क्या कमियां थी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक ही है ना। अरबों का आक्रमण, अगर अरबों के सिंध में जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में है। इसके बारे में डिटेल में 2-3 वीडियो और आएंगी, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। 5वां पॉइंट है पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत। हिंदू धर्म में जो उस समय कई ग्रंथ थे, जैसे उनमें से ये हैं पंचतंत्र हो गया, ब्रह्म सिद्धांत हो गया। इन दोनों को इनके जैसे इन दोनों पंचतंत्र और ये ब्रह्म सिद्धांत, इनके जैसे कई ग्रंथों को फारसी भाषा में अनुवाद करवाया गया। ठीक है, अरबवासी जो थे उन्होंने हिंदू धर्म के कई ग्रंथ ऐसे थे जिनको फारसी भाषा में दोबारा से लिखवाया। और इसके बाद छठा पॉइंट आता है दिरहम सिक्का चलाया। ये अरब वासियों का सिक्का था। ठीक है दोस्तों, दिरहम सिक्का तभी चलाया गया जब भारत में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। तो ये थे हमारे 6 पॉइंट्स। भारत में जब अरबों का आक्रमण हुआ उसके बाद क्या क्या प्रभाव हुए, क्या क्या परिणाम निकल के आए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अगर मेरा तरीका आप सभी को समझ में आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। नोट करना चाहें तो कर सकते हैं आप।